सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब आप मस्त होंगे, चुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और सेल बायोलॉजी का वो टॉपिक है कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी, किसने दी थी, पुरानी सेल थ्योरी क्या थी, नई सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत पुराना वाला क्या था, नया वाला क्या है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हम बात करते हैं हम सेल थ्योरी की यानी कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत की हम बात करें तो नीट में कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत मुख्य रूप से किसने दिया और आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया और एक जीव किससे मिलकर बना होता है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं 1838 की बात है। जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियास स्लाइडन व 1839 में ब्रिटिश प्राणी शास्त्र के वैज्ञानिक थियोडोर सवान ने सम्मिलित रूप से कोशिका सिद्धांत को दिया था। दोनों अलग अलग थे, अलग अलग जगह के थे, यानी एक तो थे जर्मनी के कौन, मैथियास स्लाइडन, और थियोडोर सवान थे ब्रिटिश के प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे, दोनों अलग अलग थे। तो उन्होंने क्या, उन्होंने बताया कि प्राणियों व वनस्पतियों का शरीर कोशिका व इसके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। यानी एक जो जीव है, चाहे वो पादप हो चाहे वो प्राणी हो, इनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। इनके बारे में बताया कि जिन्होंने बताया इन दोनों ने, मैथियास स्लाइडेन व सवान ने। इस आधार पर इनके अनुसार जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। इन्होंने नियम दिए, कोशिका उपापचय क्रिया द्वारा विभिन्न पदार्थों को क्या करती है, बनाती है। तो स्लाइडेन व सवान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस आधार पर एक क्वेश्चन बनता है नीट का महत्वपूर्ण कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, मैथियास स्लाइडेन व थियोडोर सवान ने। ये पहला क्वेश्चन हो गया है, आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे बात करें, यद्यपि पर इनकी एक कमी थी, महत्वपूर्ण कमी। वो क्या कमी थी, इन्होंने ये नहीं बताया था कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कमी रह गई थी। तो वो थे, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक आए और उनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। तो 1855 की बात है, रुडोल्फ विर्चोव ने यह बताया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। ठीक है, आज तो आप जानते हो कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है, पर पहले थोड़ी जानते थे। तो इनके बारे में कौन बताया था, रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया, एक शब्द दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस का मतलब पूर्ववर्ती, सेलुला का मतलब कोशिका, ई का मतलब नई और सेलुला का मतलब कोशिका, यानी पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है। आप भी जानते हो कि पहले से कोई चीज होगी उसी से तो नहीं बनेगी। तो इसी के बारे में कौन बताए थे, रुडोल्फ विर्चोव। इस आधार पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक रुडोल्फ विर्चोव को कहा जाता है। रुडोल्फ विर्चोव आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक मानते हैं। तो इस आधार पर हम ये बता सकेंगे कि वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत के सर्वमान्य माना जाता है रुडोल्फ विर्चोव वाला कोशिका सिद्धांत। इनके अनुसार सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। तो आप जानते हैं कोशिका यानी कोशिका अंग होते हैं, कोशिका के उत्पाद होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। दूसरा, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है, यानी नई कोशिकाएं पहले वाली कोशिका से ही मिलकर बनती है। तीसरी लाइन है, कोशिकाएं उपापचय क्रियाएं करके नए उत्पादों को बनाती है, यानी मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रियाएं हैं वो कोशिका अंगों में चलती रहती है। यानी विभिन्न प्रकार के जो कोशिका अंग है, जैसे राइबोसोम है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं, हरित लौह है जिसे हम रसोई घर कहते हैं, लाइसोसोम है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके अलावा अंतकंकाल है, ER को बोलते हैं, केंद्रक है जो कंट्रोलर है, ठीक है, निर्देशक है। ऐसे खूब सारे कोशिकांग है। ये सभी कोशिकांग मिलकर तो क्या करते हैं, कोशिका को बनाते हैं। ठीक है, और कोशिकाएं करती है नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। तो कोशिका उत्तक व अंगों को बनाती है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार एक कोशिका अंग और उत्तक यानी उत्तक अंग और एक जीव को बनाती है। तो आज हमने जाना है कि एक जो सेल थ्योरी होती है वो किसने दी। पहला तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।